प्यारे बच्चे, मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चंदपुर से आप सभी नवंबर के बच्चों के लिए प्रतिदिन की भांति आज लेकर जो है संस्कृत का पाठ 4 और 5 लेकर उपस्थित हूँ। 4 और 5 का अर्थ होता है कि 4 के बारे में मैंने कल आपको जो है उसकी कहानी संक्षेप में सुनाया था और बोले थे कि आप इसको पढ़कर कुछ किताब में इस पाठ को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद हमारे सीडी से मिलाइएगा। जरूर आपको कुछ याद हुआ होगा। अगर आप मेहनत किए होइएगा, रात अगर सीडी को सुने होइएगा, किताब का पाठ 4 उलट कर देखे होइएगा तो आपको आसानी से याद हो गया होगा। और यदि याद है तो आज 4 पाठ का हम जो है 10 प्रश्न को लेकर उतरे हुए हैं। 10 प्रश्न को हम बारी बारी से बोल रहे हैं। प्रश्न को बोलने के बाद अगर रात आप पढ़े होंगे तो आपको आंसर आपके मस्तिष्क में स्वतः आ जाएगा, दिमाग में स्वतः आ जाएगा कि यही आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगर मैं जब बोलूंगा आंसर तो आप मिला लेंगे कि आपका सही है या गलत। इस तरह से ऑनलाइन होते हुए भी मैं आपका परीक्षा प्रतिदिन ले रहा हूं। 10 क्वेश्चन लिख रहा हूं, 10 में कितना आपका सही होगा आप स्वतः जान जाएंगे। और अगला अध्याय 5 का जो है आज फिर हम आपके पास झलक रखेंगे, कुछ उसका संक्षेप में कथा कहानी रखेंगे, उसको पढ़ लीजिएगा और रात में फिर किताब निकालकर उस पाठ को पढ़ लीजिएगा, इस सीडी को सुन लीजिएगा। सुनने के बाद जब पाठ पढ़िएगा तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। और फिर कल हम जब आएंगे अगले सीडी में तो आपको फिर प्रश्न देंगे और जब भी प्रश्न देंगे आपके मस्तिष्क में पुनः उसका उत्तर आ जाएगा और जब मैं उत्तर बोलूंगा तो आप मिला लेंगे। इस तरह से आपका प्रतिदिन ऑनलाइन होते हुए भी आपका परीक्षा भी हो रहा है और पढ़ाई भी हो रहा है। इस तरह से आपका नवम का भी हो रहा है और दसम का भी। दसम के कोई बच्चा है और अगर नहीं जानता है तो बतलाइए, उसका भी सीडी रोज निकल आई है, संस्कृत का ही निकल रहा है। इसी तरह से पढ़ाई हो रहा है। तो प्यारे बच्चे, अगर आपको यह पढ़ाई अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि यह चैनल बरकरार रहे और मैं आपका सेवा करता रहूं। तो देखिए, आज जो कल मैंने जो है 4 पाठ पढ़ाया था उसी पाठ का पहला क्वेश्चन है आपका वेदा कति सन्ति। वेदा कति सन्ति। इधर हम आंसर लिख रहे हैं तो आपको याद अगर है तो दिमाग में बैठाइए कि वेदा कति सन्ति। तो वेदा 4 सन्ति, वेद 4 है, इसका आंसर होगा 4। ऋग वेद में कति सूत्राणि है। प्यारे बच्चे, ऋग वेद में कितने मंत्र सूत्र हैं? अगर आप पढ़े होंगे कल का सीडी और कल जो किताब पढ़े होंगे तो आपको याद हो गया होगा। याद है तो मस्तिष्क में लाइए। मैं आंसर इसका लिख रहा हूं 1080, 1028, 80 नहीं 28, 1028 यानी 1028। प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन है अस्माकं प्राचीना संस्कृति कुत्र संरक्षिता। माने हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति किन चीजों में सुरक्षित है, किस चीजों में सुरक्षित कर दिया गया ताकि हम और हमारे आने वाले वंशज उस संस्कृति को कैसे जानेगा कि मेरे पूर्वजों का संस्कृति कैसी थी, मेरा संस्कृति कैसी है और मेरे आने वाले वंशज का संस्कृति कैसी होनी चाहिए, संस्कार कैसा होना चाहिए। तो इस तरह से दसम में भी आप चलेंगे तो संस्कारा पाठ है, उसमें भारतीय संस्कार के बारे में पढ़ाया जाएगा, वही उसी का रूप है। तो भारतीय हमारे अस्माकं प्राचीना संस्कृति कुत्र संरक्षिता। हमारी प्राचीन संस्कृति जो है कहाँ संरक्षित है, जब चाहे तब हम उसको देख ले, पढ़ ले। तो वेदों में, तो वेदों में है तो वेद का होगा, आप लिखेंगे वेद, तो वेद हो गया। अब में के लिए येसु होता है तो वेदेशु यानी वेदों में।
हमारी संस्कृति कहाँ संरक्षित है? तो वेदों में। प्यारे बच्चे, ऋग्वेद कीदृशान मंत्रान धारयति, ऋग्वेद में किन मंत्रों का, किस काल के मंत्रों का जो है धारण किया गया है, उसमें रखा गया है, संरक्षित किया गया है। जैसे वेद 4 होते हैं, तो ऋग्वेद में किन किन मंत्रों को संरक्षित किया गया है, लिखा गया है। तो प्यारे बच्चे, आपको बतलाया भी गया होगा, आपको याद अगर आ रहा है तो मस्तिष्क मिलाइए, आंसर मिलाइए। तो प्राचीनतम होगा इसका आंसर, प्राचीनतम यानी पुरानी। ऋग्वेद में पुरानी संस्कार को संरक्षित किया गया है। तो प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन है मेरा, यजुर्वेद, यजुर्वेद में जो है कति अध्याय संति, यजुर्वेद में कितने अध्याय है? तो यजुर्वेद में चत्वारिशता, चत्वारिशता होगा इसका आंसर, चत्वारिशता। ऋग्वेद में चत्वारिशत जो है 400 जो है अध्याय है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद कति मंडलेषु विभक्ता, ऋग्वेद को कितने मंत्रों में जो है विभक्त किया गया है, सजाया गया है? जैसे रामायण को कई खंड में सजाया गया है, महाभारत को कई खंड में सजाया गया है, उसी तरह से ऋग्वेद में जो है कितने मंडलेषु है? तो 10। तो आपको याद होगा 10, तो 10 लिखते हैं। तो में के लिए अगर लगाना है तो 10 इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका ऐसा अंक है, तो यह जो है ना 10। अर्थवेदस्य द्वादशे कांडे कस्या स्तुति, अर्थवेद के द्वादशे माने 10 जोड़ 2 12 12वें कांड में कस्या माने किसकी स्तुति है? प्यारे बच्चे, इस प्रश्न का जो है अर्थ हुआ, अर्थवेदस्य द्वादशे कांडे कस्या स्तुति, अर्थवेद के 12वें कांड में किसकी स्तुति की गई है? तो अर्थवेद के द्वादशे यानी 12वें कांड में प्रिय बच्चे मातृभूमि का जो है वर्णन किया गया है। इसमें लिखाएगा इसका आंसर मातृभूमि, मातृभूमि का। अर्थवेद में कति मंत्रा संति, प्यारे बच्चे अर्थवेद में कति मंत्रा सती, यहाँ है कि अर्थवेद में कितने मंत्र हैं? तो प्यारे बच्चे अर्थवेद में 5987 मंत्र हैं। अगर नहीं याद है तो मेहनत कीजिए। अर्थवेद में 5987 मंत्र है। इस तरह से प्यारे बच्चे आपको मैंने संस्कृत के भाग पाठ 4 का वर्णन कर रहा हूं कि अर्थवेद में कितने जो है भाग हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण अर्थवेदे कति सूत्राणि सन्ति, संपूर्ण अर्थवेद में कितने सूत्रों का वर्णन है? जो है करा है संपूर्ण अर्थवेदे कति सूत्राणि सन्ति, संपूर्ण यानी पूरे अर्थवेद में कितने सूत्र हैं? तो प्यारे बच्चे संपूर्ण अर्थवेद में 730 मंत्र है, सूत्राणि है, सूत्र हैं 730। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ऋग्वेद कति मंत्राणि सन्ति, ऋग्वेद में कितने मंत्र को संरक्षित किया गया है? क्योंकि प्यारे बच्चे संस्कृत 18 समुद्र है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, इसलिए इसकी जो है भाषा 18 समुद्र है और कोमल भाषा होती है। इसलिए यहाँ पर देखिए ऋग्वेद में कति मंत्राणि, ऋग्वेद में 10,552 मंत्र हैं। ऋग्वेद में 10,552, ऋग्वेद में 10,552 मंत्र है।
इस तरह से प्यारे बच्चे मैंने आपको संस्कृत के पाठ 4 का प्रश्नों का उत्तर मैंने लिखा। इस तरह से अगर आप कल पढ़े होंगे और आज उसका आंसर मस्तिष्क में लाए होंगे तो मेरे द्वारा बतलाया गया आंसर से तुलना किए होंगे तो आपको स्वतः परीक्षा का परीक्षाफल मिल गया होगा कि कितना प्रश्न आपका सही है। प्यारे बच्चे, अभी वर्तमान बिहार विद्यालय के सिलेबस के अनुसार संस्कृत में 100 नंबर के जो क्वेश्चन होती है उसमें 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव को रंगना है। 100 ऑब्जेक्टिव रहता है जिसमें से 50 रंगना होगा। 50 जो है संस्कृत व्याकरण से रहती है और 50 किताब से रहता है। 100 रहता है। 100 में से आपको 50 अगर किताब का याद है तो 50 किताब का रंग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर 50 व्याकरण से आपको आ रहा है तो 50 व्याकरण से रंग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं तो दोनों में चुनते जाइए कि कौन आपको 100% सही है, किसका आंसर आपको एकदम ग्रांटेड सही है, उसी को रंगते जाइए। थोड़ा सा भी सस्पिशन है, छोड़ते जाइए, रंगते जाइए, छोड़ते जाइए, रंगते जाइए। इस तरह से आपका 50 क्वेश्चन आप का आंसर इस तरह से आप रंग देंगे कि 100%, यानी 50 में उत्तर देना है, 50 में 50 सही हो जाएगा, जिसको 100% ऑब्जेक्टिव सही कहा जाता है। तो प्यारे बच्चे, अगला अध्याय कल के लिए मैं आपके मस्तिष्क में रख रहा हूं, होमवर्क रख रहा हूं, संस्कृतस्य महिमा। संस्कृतस्य महिमा पाठ में संस्कृत के महत्व को बतलाया गया है। प्यारे बच्चे, संस्कृत भाषा को जननी भाषा कहा जाता है, सब भाषाओं की जननी कहा जाता है, जन्म देने वाली भाषा कहा जाता है। दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं सबकी उत्पत्ति जो है संस्कृत से ही मानी जाती है। संस्कृत मधुर भाषा होती है। संस्कृत जो है देव भाषा होती है। संस्कृत में ही हमारी संस्कृति छुपी हुई है, हमारी संस्कार छुपी हुई है, हमारी आचरण छुपी हुई है। संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जो मानव के अंदर संस्कार लाता है। और कल इस भारतीय संस्कारा में, इस संस्कृत से महिमा में यह बतलाया जाएगा कि संस्कृत का महत्व हर क्षेत्र में है, चाहे वह गणित का क्षेत्र हो, चाहे वह भूगोल शास्त्र का क्षेत्र हो, चाहे अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो, या जो है विज्ञान का क्षेत्र हो। किसी भी क्षेत्र में संस्कृत के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। संस्कृत का महत्व जो है अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार से अपने अपने विषयों में भी उल्लेखित किया है। संस्कृत भूगोल शास्त्र में भी है, संस्कृत अर्थशास्त्र में भी है, और संस्कृत का महत्व विज्ञान में भी है। तो प्यारे बच्चे, गणित में भी अर्थशास्त्र है। इसे व्याकरण की जो है प्रमुख लेखक जो है वो पाणिनि है। और आज सब लोग जानते हैं कि पाणिनिकृत व्याकरण सर्वोत्तम व्याकरण है, सभी में उत्तम व्याकरण है। तो पाणिनिकृत व्याकरण भी संस्कृत पर ही आधारित है और उसी का भाषा बदलकर आज हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, जो है। लेकिन सभी भाषाओं की दात्री, जन्मदात्री अगर है तो वह संस्कृत है। संस्कृत के बिना हम एक पग भी नहीं चल सकते। जिस तरह से मानव को जीने के लिए आहार चाहिए, उसी तरह से मानव को ज्ञान वृद्धि के लिए संस्कृत चाहिए। अगर संस्कृत जिसके पास नहीं है, संस्कृत की ज्ञान नहीं है, अर्थात उसको संस्कृति नहीं है, अर्थात उसके अंदर संस्कार नहीं है। संस्कृति और संस्कार तभी होगा जब आप संस्कृत के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चे, संस्कार शब्द संस्कृत शब्द
संस्कृति शब्द और संस्कार शब्द सभी शब्द जो है संस्कृत से ही बने हैं। तो कल आपको संस्कृत महिमा पाठ के आधार पर यह स्पष्ट कर देंगे कि भारतीय संस्कार होता क्या है, भारतीय संस्कृति होती क्या है और भारतीय संस्कृति में संस्कृत का और पूरे संस्कार में संस्कृत का महत्व क्या है। जय हिंद, जय भारत।